मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर पिता का कि हमारे बीच में उपस्थित हो, आज की मीटिंग में अगुवाई करें और पवित्र आत्मा हम सबके साथ हो अगुवाई करे। तो आज की मीटिंग में हमारे वक्ता जो हैं भाई मसीह संजय मसीह साहब हैं। आप पहले भी उनको सुन चुके हैं और बहुत अच्छे प्रचारक हैं, पास्टर साहब पास्टरी सेवकाई में हैं और हम हमारी मीटिंग में तत्पर रहते हैं, ज्वाइन करते हैं और जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारी रिक्वेस्ट को मानकर वो सेवा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पास्टर मसीह, संजय मसीह साहब, स्वागत है आपका। और आज वर्शिप सॉन्ग वर्शिप सिंगिंग के लिए हमारी बेटी अ, आसमा सोना है। आसमा सोना को विशेष वरदान है प्रभु की तरफ से और इन्होंने बीडी भी किया है, समर्पित जीवन है और बहुत सुंदर आवाज प्रभु ने दी है इनको। और बाइबल रीडिंग में हमारी मैडम मिसेस राजेश्वरी लाल हैं, खुरई की हैं ये, और खुरई में छोटी जगह है, वहाँ स्कूल है, इनका स्कूल प्रबंध करती हैं और चर्च की बड़ी खुरई चर्च की हमारी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आपका स्वागत है मैडम। और आज प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना करेंगे सिस्टर रेखा डी सिंह। ये हमारी प्रेयर वॉरियर है, छिंदवाड़ा मंडली की बहुत अच्छी प्रेयर वॉरियर, मसीह और महिला समाज की कार्यकर्ता से और संडे स्कूल में बहुत विशेष रुचि रखती है। तो आज का जो टॉपिक है वो अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। बहुत सुंदर टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक। हम मसीहियों के लिए अनुग्रह को समझना जानना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी है हम परमेश्वर का अनुग्रह है। तो मैं 81 ईयर्स का हूँ। कभी सोचा नहीं था कि 81 का वही प्रभु का अनुग्रह है। मैंने कुछ नहीं किया। 70 साल के बाद जो भी जिंदा रहते हैं प्रभु का अनुग्रह। आई एम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैं प्रारंभ करने से पहले बाइबल में से अनुग्रह के संबंध एक वचन पढ़ूंगा, का पहला अध्याय, उसकी 15वीं 16वीं आयत। यूहन्ना 1:15, 16, 17। हाँ, ये यूहन्ना 1:14 से पढ़ते हैं अपन उसको। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, पर पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा, वह मुझसे बढ़कर, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता के कारण हमने अनुग्रह, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। और हमारी आज की को होस्ट है हमारी बेटी अर्चना तेलगोटे। छोटी प्रार्थना करेंगी और आगे का संचालन करेंगी। अर्चना तेलगोटे। थैंक यू सर। आप सभी को जय मसीह की। आज 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार हमारी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग की मीटिंग, जो कि आज की संध्याकालीन 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होती है, उसमें आप सभी का स्वागत है एज अ को होस्ट। और हमारे होस्ट सर ब्राउन सर और मैडम की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, जीवन आशीष अनुग्रह के लिए कि आपने हमें दिन भर संभाला, आशीषित किया, हमारे पैरों को ठोकर खाने से, हमारे आंखों को आंसू बहाने से और हमारे प्राणों को नाश होने से आपने बचाया। प्रतिदिन आप हमारा बोझ उठाते हैं प्रभु जी। आपने हमें, हमारे परिवार, हमारे देश, कलीसिया सभी को संभाला है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपको हमारा ध्यान है। आज की शाम पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनना चाहते हैं, आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं। एक मन होकर प्रभु जी स्तुति और प्रार्थना उपवास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। खुदावन दया करके ग्रहण करें।
आज जितने लोग पार्टिसिपेट करते प्रभु जी हर एक को आशीषित करें, अगुवाई करें, हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु जी इस 1 घंटे में दूर करें। और प्रभु जी आपका वायदा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते मैं वहाँ स्वयं होता हूँ। हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में आप हमारे मध्य में आए और प्रभु जी इस वर्चुअल माध्यम के द्वारा प्रभु जी हमारे घरों में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में कार्य करें, क्योंकि आपका देखना मनुष्यों का सा नहीं है प्रभु जी। और आप कहते हैं कि जहाँ आप होते हैं, जब 2 या 3 लोग जमा होते तो वो एक मन होकर किसी बात को मांगेंगे तो आप उसे देंगे। और जो कुछ वो पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो कुछ वो पृथ्वी पर बांधेंगे स्वर्ग में बन जाएगा। धन्यवाद देते हैं। मत्ती 18:18 से 20 तक की आशीषें हम सभी के जीवनों के लिए मांग लेती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हम स्तुति के सिंहासन को बनाने के लिए हमारी सिस्टर आसमा सोना को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होता है। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं मैडम, और परमेश्वर के स्वागत और महिमा के लिए हम सब मिलकर सिस्टर के साथ गीतों को गाएंगे। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं 2 गीत आज गाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी उस गीत से परिचित हैं होंगे, और यदि हैं तो जरूर आप सभी मेरे साथ उसको गाएं। पहला गीत है होके कुर्बान इस जहां से, हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से। क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब। क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से। दूसरा गीत जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट है, फिलिपियो 1:21, जिसमें प्रभु कहता है, वचन कहता है, पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट वर्स एंड द सॉन्ग एज वेल। और मैं इस गीत को गाऊंगी प्रभु की महिमा के लिए। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। हर एक धड़कन उसकी है,
पर सांस उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। ये जिंदगी क्या इससे जहां में, जैसे हवा का झोंका। कल थी जो वो आज नहीं है, संसार है जीने का धोखा। ये जिंदगी क्या इससे जहां में, जैसे हवा का झोंका। हाँ, कल थी जो वो आज नहीं है, संसार है जीने का धोखा। उसके वचन पे चलना है, अनंत जीवन पाना है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जिंदा हूँ जब तक इस जहां में, शैतान से लड़ती रहूंगी। हमसे अगर मैं मर भी गई तो यीशु में फिर जी उठूंगी। जिंदा हूँ जब तक इस जहां में, शैतान से लड़ती रहूंगी। तन से अगर मैं मर भी गई तो यीशु में फिर जी उठूंगी। उसके संग जाना है, स्वर्गीय जीवन पाना है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। मरना उसको पाना है, मरना उसको पाना है। प्रभु की महिमा। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। बहुत ही अच्छे गीतों के द्वारा आपने परमेश्वर की महिमा की। और दाऊद भी जब अपने गीत को लिखता है तो उसमें लिखता है कि मैंने अपनी जुबां को एक निपुण लेखनी के रूप में बनाया है और मैं अपने राजा के बारे में वर्णन करता हूँ। परमेश्वर अपनी महिमा निरंतर आपके द्वारा लेते रहे। और जो आशीष है नीति वचन 3:26 में, जहां पर भी लिखा है कि वह तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को किसी फंदे में ना फंसने देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम बाइबल रीडिंग में जाएंगे। और हमारे बीच में सिस्टर राजेश्वरी लाल हैं जो कि खुरई से हैं। जैसे कि अंकल ने उनका इंट्रोडक्शन पहले दे चुके हैं। आज वो बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल में हम 2 पैसेज को आज एक साथ पढ़ने वाले हैं। पहला है 2 शमूएल 9वां अध्याय 1 से 13 तक, और उसके बाद लूका 15 22 से 24 तक। और उसके बाद मैडम ही हमारे लिए आज लीडिंग प्रार्थना में भी मैसेज के लिए अगुवाई करेंगी। राजेश्वरी लाल मैडम। उसके पहली आयत से लेकर के 13वीं आयत तक 2 शमूएल 9वां अध्याय 1 से 13। आइए मैं ही आप इसके लिए यहाँ पर आपके लिए बीच में पढ़ देती हूँ। आप भी अपने साथ अपने बुक बाइबल को खोलेगा। 2 शमूएल 9वां अध्याय पहली आयत से लेकर के 13वीं आयत तक। ये चैप्टर इतना ही है। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं?
शिवा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? शिवा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। तब मपीबोशेत, जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया। तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा है? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझसे प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैं तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना और तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। और शिवा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। शिवा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों की नाई मेरे मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत ने भी मीका नाम एक छोटा बेटा था और मपीबोशेत का भी मीका नाम एक छोटा बेटा था और शिवा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। और मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था और वह दोनों पांवों से पंगुला था। परमेश्वर अपने इस वचन के पहले पार्ट पे पढ़े जाने पर आशीष दे। मैडम आगे ही पढ़ लेंगे। जी हाँ मैडम, आपका स्वागत है। अब आप पढ़िएगा लूका उसका 15वां अध्याय, उसकी 22 से लेकर के 24वीं आयत तक। अनम्यूट करें पहले, अनम्यूट करिए, बोलो। मैडम अनम्यूट करिएगा अपने आप को, सर माइक का निशान बना होगा। यस हाँ सर, यस हाँ सर, हो ओके, गया। यस मैम, वेरी गुड। हाँ, हो गया। और ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फिर से जय मसीह की। हम यहाँ पढ़ेंगे जय मसीह। सेकंड रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 22 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। बाइबल में यूं लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम प्रेयर करेंगे वचन के लिए। स्टार्ट करें मैम? जी मैम, सर के लिए प्रार्थना करिए। आज जो वचन का प्रचार करेंगे पास्टर संजय मसीह जी, उनके लिए। ओके मैम। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे सर्वशक्तिमान सामर्थी जीवित परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने ये आज का दिन हमें दिखाया, ये सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर। ये ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु आप हमको लेकर आए प्रभु, हम सब मसीही भाई बहनों को आपने एकत्र होने का मौका दिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी आपने हमें जीवितों की दुनिया में रखा है पिता परमेश्वर, और होने दिया प्रभु जी कि आज हम यहाँ एकत्रित होकर आपके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनने और पढ़ने वाले हो सके हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, हम सबको आप आशीषित कीजिए आज के वचन से प्रभु जी। जब हम भूखे और प्यासे आए हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी कि हम यहाँ से पूरी तौर से आत्मिक रूप से तृप्त होकर जाने वाले हो सके प्रभु। आपका वचन तो पिता परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है पिता परमेश्वर, और जहाँ वो प्रचारा जाता है प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि वो व्यर्थ नहीं जाता परंतु बहुतायत से फल लाता है पिता परमेश्वर। हम जब आज वचन को पढ़ने जा रहे हैं, पढ़े हैं पिता परमेश्वर, और सुनने भी जा रहे हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह और प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हम सब
बातों में अगुवाई करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपका वचन प्रकाशित वाक्य 1:3 में कहता है, धन्य है वे जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वे जो इस वचन को सुनते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम सब ने मिलकर आपके बाइबल में से पिता परमेश्वर, आपके धर्म पवित्र शास्त्र में से उस वचन को पढ़ने भी पाए हैं और सुनने भी पाए हैं। प्रभु जी, आपने हम सबको धन्य ठहराया पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ते और सुनते हैं और मानते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, सचमुच में आज हम धन्य हैं प्रभु जी। हम अब दूसरी सांसारिक बातों में नहीं जाकर, लेकिन आपसे जुड़ने पाए हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति में यहाँ बैठने पाए हैं प्रभु जी। और प्रभु, ये आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि आप हमको अपनी नजदीकी में रखना चाहते हैं प्रभु जी। क्योंकि हम चाहे जो कुछ भी चाहें, जो भी करें पिता परमेश्वर, वो हमारी इच्छा अलग होती है पिता परमेश्वर, लेकिन जो आपकी योजना और इच्छा होती है प्रभु जी, वही प्रभु जी हम हमारे जीवन में कारगर होती है पिता परमेश्वर। से हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विनती और प्रार्थना करते हैं कि पास्टर जब हमारे बीच में वचन को लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, उनको बहुत से आशीषित कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, जो वचन वो बोले पिता परमेश्वर, वो हम सुनने भी पाए, जो पढ़े हैं प्रभु जी और सुनने भी पाए। प्रभु, हमारे कानों को आप खोलिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी हम एक दास की भांति नम्रता और दीनता के साथ तेरी उपस्थिति को देखते हुए प्रभु जी तेरे चरणों में बैठकर प्रभु जी उस वचन को सुनने वाले हो सके प्रभु जी। और हमारे कान, हमारा हृदय यहाँ वहां नहीं, लेकिन तेरे वचन की ओर लगा रहे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी। पासवान को तेरे हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं आपने उन्हें पहले से अभिषिक्त किया है और आज भी आप उन्हें अभिषिक्त करने जा रहे हैं प्रभु जी। एक नई आत्मा के द्वारा प्रभु जी वो आज अपने वचन को प्रचार करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम सब जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा आशीषित होने वाले हो सके प्रभु जी। जो वचन आज आपका ठहराया है उसे हमने पढ़ा है प्रभु जी। ये वचन प्रभु पिता परमेश्वर तेरी ओर से हमारे हृदयों में छिदने वाला हो सके प्रभु जी। इस वचन को हम पढ़ने और सुनने वाले नहीं, लेकिन प्रभु मानने वाले भी हो सके, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि धन्य है जो ये इस वचन को पढ़ते और सुनते और मानते हैं, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है, तो हम केवल सुनने और पढ़ने वाले नहीं, लेकिन प्रभु आज ऐसा वचन बोया जाए प्रभु जी कि हम उसे मानने वाले भी हो सके पिता परमेश्वर। सो आगे के समय को हम तेरे हाथों में रखते हैं। एक बार हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आप अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा आप हम सबके साथ हुई। इस छोटी सी विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू मैम, सुंदर प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और उचित स्थान पर रखूंगा। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीषित करे। आइए, समय है जबकि हम वचन में जाएंगे, और हमारे बीच में रेवरेंड संजय मसीह जी हैं, जो कि एक स्वतंत्र सेवकाई में सेवा कर देते हैं, और निरंतर हम उनके द्वारा पिछले एक मैसेज हमने यहाँ पर सुना हुआ है, और भी मॉर्निंग ग्रुप में भी हम सुनते हैं। तो पास्टर साहब की जो सेवकाई है वो पूरे परिवार सहित नागपुर काटोल रोड पर उनका चर्च है, और बहुत सारी जगह पर वे सेवकाई भी करते हैं। वो स्वयं भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो आज जो उनके वचन का टॉपिक है वो है अनुग्रह। और अनुग्रह का जो मैंने मीनिंग सीखा है वो ये है कि जिसके लायक हम नहीं होते परमेश्वर वो देता है। तो इस समय जब भी किसी के लिए परीक्षा में अगर कोई जाने वाला होता है और उनके लिए प्रार्थना करनी होती है, तो मैं जरूर उनके लिए प्रार्थना कर लेती हूँ, परमेश्वर आप उन्हें अनुग्रह दे। और अनुग्रह देने से ये होगा कि जो कुछ नहीं भी पढ़ा होगा तो वो लिखने पाएगा। आज भैया के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीखने पाएंगे। हमारे बीच में स्वागत है पास्टर संजय मसीह जी का। आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आप सुन सकते हैं? यस ब्रदर, वेरी क्लियर। हाँ प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जैसा आज का टॉपिक है 2 टेबल्स ऑफ ग्रेस, इसको मैं थोड़ा और एलोबरेट करूंगा। 2 मेज जो आज हमसे बातें करेगी, 2 टेबल्स दैट स्पीक्स अबाउट ग्रेस। और ये जो आज का वचन है ये मेरे जीवन की गवाही है। और ज्यादा करके मैं जो प्रचार करता हूँ पश्चाताप का, उद्धार का, और सबसे ज्यादा अनुग्रह का। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियोस के 2 अध्याय में, अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। इसके लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया। एक मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं।
मेरा नाम संजय मसीह है, मैं पास्टर संजय मसीह। 2017 में मैंने हाई कोर्ट से, मैं जज का पीए था और काफी बहुत वर्कलोड रहता था। मैंने करीब 27.5 साल मैंने नौकरी की। वैसा गवर्नमेंट जॉब मैंने पूरे 30 साल किया। उसके पहले भी मैं मिलिट्री ऑफिस में कमांडेंट का पीए था और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में साइंटिस्ट है, चीफ मिनरल इकोनॉमिस्ट, उसका मैं पीए रह चुका हूँ। कहना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे बड़े हाई प्रोफाइल की पोस्ट पे रखा था और इतना ज्यादा व्यस्तता जीवन में थी कि प्रभु की सेवा के लिए समय ही नहीं मिलता था। और आज का जो वचन है ये मेरे जीवन की गवाही है। ये आप समझ लीजिए कि अनुग्रह के द्वारा ही आज मैं आपके सामने जो जीवित हूँ, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। और लगभग 27 साल की नौकरी के बाद मैंने 2017 में वीआरएस ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट, और उसके बाद 2017 से पूरी तरह से फुल टाइम प्रभु का दास के द्वारा मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। हमारी अल्फा ओमेगा मिनिस्ट्रीज है और करीब 15 चर्चेस है हमारे मध्य प्रदेश, ज्यादा करके बालाघाट में, छत्तीसगढ़ में, एक जालना में महाराष्ट्र में है, एक नागपुर में है, और बाकी के जो चर्चेस है 13 चर्चेस वो अलग अलग जगह है। और हमारी कई ऑनलाइन मीटिंग्स चलती है। मैं एवरी वेडनेसडे मेरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग रहती है जिसमें मैं जितने लोगों को सप्ताह भर काउंसलिंग करता हूं उनको ऑनलाइन में जोड़ लेता हूं, केवल अनुग्रह का ही वचन उनको बांटता हूं। आइए प्रियम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम निकालेंगे इब्रानियों 4:16। यदि कोई मेरे लिए पढ़ सकता तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इब्रानियों 4:16 ये आज का मेन, इस वचन के ऊपर ही आज का ये जो संदेश आधारित है। इब्रानियों 4:16 कोई भी पढ़ सकता मेरे लिए। जी, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हम यहाँ पर देखते प्रियो, दो बाइबल रीडिंग आपके लिए पढ़ा गया। दूसरा सैमुएल उसका 9th चैप्टर और 1 से लेके 13, वहां पर हमको एक व्यक्ति के विषय में जानकारी हम पाते हैं। वहां पर हम देखते हैं दाऊद जो अपनी राजगद्दी पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी राजा है, मैं इसका थोड़ा सा बाइबल स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस क्या कहते हैं उनके बारे में, राजाओं के विषय में देख रहा था। तो वहां पर जितने भी राजा जो नए नियुक्त होते थे, जो पुराने राजा उनके पहले रहते थे, उनके परिवार के साथ वो बहुत बुरा करते थे और वो अपने आप को बताते थे कि हम कितने सुपीरियर हैं, हम कितने अच्छे हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं 9वां अध्याय में, दूसरा शमूएल में, कि दाऊद अपने सेवकों से पूछता है कि क्या शाऊल जो राजा, उसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर मैं परमेश्वर का सा प्रेम दिखाऊं। बड़ा अच्छा लिखा है वहां पर कि परमेश्वर का प्रेम। ग्रेस क्या है? व्हाट इज ग्रेस? मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रेस है परमेश्वर का प्रेम, और इसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में डाला है। और हम देखते हैं आज ग्रेस की, अनुग्रह की हम कुछ 3 बातों को देखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं दाऊद कहता है कि क्या कोई शाऊल के घराने में से है जिसके ऊपर मैं दया बताऊं, जिसके ऊपर परमेश्वर का सा प्रेम बताऊं। उसके कर्मचारी बोलते कि हाँ, शाऊल का एक कौन है, एक कर्मचारी है जिसका नाम है सीबा, और उसको मालूम है। और फिर सीबा को बुलाया जाता दाऊद राजा के महल में, और ये सीबा से जब दाऊद पूछता है कि क्या तू शाऊल का कर्मचारी है, तो शाऊल को जानता, बोले हाँ मैं शाऊल को जानता हूं और मैं ही सीबा हूं। और फिर दाऊद उससे पूछता है, शाऊल का जो बेटा योनातान, वो योनातान और दाऊद, इन दोनों की बड़ी मिसाल है बाइबल में। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। और फ्रेंडशिप के विषय में इन दोनों से अच्छा हम किसी की गवाही हमको बाइबल में नहीं मिलती। इसलिए अब दाऊद कह रहा है कि अब मैं परमेश्वर का सा प्रेम, उसको फेवर देना चाहता हूं। तो पता लगाओ कि योनातान का ये सीबा बताता है कि योनातान का एक बेटा है जो कहां पर रहता है, माकेश में, और एक जगह का नाम है लोदबार। ध्यान रखेंगे प्रियो इस नाम को, लोदबार। और उसका लोदबार में जो
लोदबार में जो योनातन का बेटा है जिसका नाम है मेपीबोशेत, और उसके विषय में लिखा है कि मेपीबोशेत जो था वो लोदबार में रहता था और वो दोनों पैर से क्या था, लंगड़ा था। और जब दाऊद फिर बोलता है कि संदेशा भेजो और उसको बुलाओ, जब मेपीबोशेत को पता चलता है तो वो दाऊद के महल में आता है और बोलता है, दाऊद जब उससे बोलता है मैं तेरे पिता के कारण तेरे ऊपर, तेरे दादा के कारण मैं प्रीति बताना चाहता हूँ, दया बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का सब प्रेम बताना चाहता हूँ, तब मेपीबोशेत देखिए कितना पश्चातापी हृदय उसका, वो कहता है क्या मैं एक मरे हुए कुत्ते के समान, मेरी स्थिति तो मरे हुए कुत्ते के समान है, मेरे ऊपर दया बताएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, यही बात है अनुग्रह का। मैं और आप एक मरे इंसान के समान थे, लेकिन प्रियो मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। और बाइबल बताती है कि दाऊद उसके ऊपर दया करता है और उसके अपने महल में उसको बुलाता है, और महल में बुलाने के बाद उसको बोलता है कि जितना भी तेरे दादा की जमीन, तेरे पिता के जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब मैं तुझको क्या करूंगा, वापस दे दूंगा। देखिए प्रियो, पूरा दूसरा शमूएल 9 से 1 से 13 में हमको अनुग्रह 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 यही दिखाई दे रहा है। और अंत में हम देखते हैं कि वो बताता है कि अब से ये और इसके परिवार के लोग राजा की मेज पर खाएंगे। राजा की मेज पर भोजन करना एक बहुत बड़ी बात। मैं राजा की मेज के विषय में भी देख रहा था कि राजा की मेज, या अंत में मैं कंक्लूजन में आपको बताऊंगा। लेकिन आइए प्रियो, अब हम देखते हैं लोदबार के विषय में। लोदबार का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। अनेक थियोलॉजियंस, बहुत सारे थियोलॉजियंस और स्कॉलर्स लोदबार के विषय में बताते हैं। लोदबार का मतलब क्या है? लोदबार का मतलब ये है, उसका अर्थ ये है, वो ऐसा स्थान था जहां पर इजरायली सैनिक जब घायल हो जाते थे, लंगड़े हो जाते थे, लूले हो जाते थे, अपाहिज हो जाते थे, तो वो लोदबार चले जाते थे। लोदबार ऐसी जगह थी जहां पर अंधकार छाया रहता था, जहां पर लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। लोदबार ऐसी जगह थी जहां पर लोग निराशाजनक बातें करते थे, उनके जीवन में कोई आशा नहीं रहती थी। और ऐसी जगह से प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेपीबोशेत बिलोंग करता था। मेपीबोशेत जो था लोदबार में रहता था, और किस प्रकार ऐसे अंधकार में स्थान से परमेश्वर ने उसको निकालकर राजा की मेज पर लाया। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है प्रियो। ये मेरे और आपके जीवन की गवाही हो सकती है, हमारी भी स्थिति है। बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया था और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। बाइबल ये भी कहती है रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रियो, मैं और आप हर एक व्यक्ति, हम मरने के लिए चले जा रहे थे, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी। देखिए इसका ये बैकग्राउंड था। आइए अब हम लूका 15 में देखते हैं, जो कि हमको 11 से लेके 32 तक, हमको ये बहुत कॉमन पैसेज है और हर एक व्यक्ति इसके विषय में जानता है। ये प्रोडिगल सन के विषय में लिखा है, उड़ाव पुत्र के विषय में। किस प्रकार एक पिता रहता है, उसके 2 बेटे रहते हैं, और जो छोटा बेटा रहता है वो बोलता, पिताजी मुझे अपने संपत्ति में से क्या कर, मेरा भाग दे दे। पिता जो रहता है, पिता अपने छोटे बेटे को क्या करता है, उसका जो भाग शेयर दे देता, उसका प्रॉपर्टी दे देता, जितना भी उसके नाम से प्रॉपर्टी रहती सब दे देता। लिखा है कि ये छोटा बेटा क्या करता है, चला जाता है और अय्याशी में लग्जरियस लाइफ को जीता है, कंफर्टेबल लाइफ को जीता है, संसार में अपने जीवन को जीता है। और लिखा है कि उसके पैसे जब खर्च हो जाते हैं, तब लिखा है कि वो एक व्यक्ति के पास जाता है जो उसको कहां पर उसका पोस्टिंग करता है, कहां पर रखता है, जहां पर सुअरों को चराया जाता, सुअरों को भोजन दिया जाता। और ऐसी जगह में ये छोटा बेटा क्या करता है, अपने दिन बिताता है। लिखा है कि वो वहां पर सुअरों को चराता था और सुअरों का भोजन खाया करता था। याद रखे प्रियो, जब जब हम परमेश्वर से दूर रहेंगे,
हमें भी सुअरों का भोजन खाने के लिए मिलेगा। इसलिए बेहतर क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाह रहा है। आइए हम जल्दी जल्दी देखेंगे, और मैं चाहता हूं कि कुछ लोग मेरे लिए बाइबल रीड करे। कोई दूसरा शामिल 9वां अध्याय निकाले और एक व्यक्ति लूका 15 निकाले। आइए सबसे पहले हम देखेंगे, आज जैसा मैंने कहा, 2 टेबल्स ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के ये 2 मेज है जो आज जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं हम सबसे बातें करेगी। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबसे बातें करेगा प्रियो। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में क्या कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुग्रह स्वागत करता है ना। ग्रेस वेलकम्स हिंदी में है, अनुग्रह स्वागत करता है और आत्मिक उन्नति में सहायता करता है। कितनी अच्छी बात है ना। फिर से मैं दोहराऊंगा कि क्या अनुग्रह क्या करता है। सबसे पहले अनुग्रह स्वागत करता है और आत्मिक उन्नति में हमारा क्या करता है, हमारी सहायता करता है। हाँ प्रियो, मैं और आप कमजोर है। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय 3रा वचन, और कोई दूसरा व्यक्ति निकालेगा लूका 15 उसका 20। पहले दूसरा शमूएल 9:3 को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? शीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा है जो लंगड़ा है। 15-20 लूका 15-20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। हम देखते हैं प्रियो, दोनों जगह दोनों व्यक्ति थे। इनकी योग्यता मैं बताना चाहता हूं। बोथ ऑफ देम दे आर नॉट क्वालिफाइड टू एंटर। दोनों भी व्यक्ति, उनकी कोई योग्यता नहीं थी। मेफीबोशेत जो था उसकी कोई योग्यता नहीं थी कि वो लोदबार से यरूशलेम आ जाए। लेकिन प्रियो, सबसे पहला हम यही देख रहे हैं, अनुग्रह हर एक व्यक्ति, परमेश्वर का अनुग्रह हर एक व्यक्ति का स्वागत करता है। चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप कैसे हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो परमेश्वर कैसा है वो मायने रखता है। आपकी मैं एक और यहाँ पर एक बाइबल स्कॉलर्स का एक स्टेटमेंट आपको बोलना चाहूंगा कि कलीसिया वो स्थान है जहां पर अनुग्रह परोसा जाता है, जहां पर अनुग्रह लोगों के जीवन में प्रकट होता है। दूसरी तरफ हम लूका उसके 15-20 में देखते हैं कि ये जो व्यक्ति था, कि इसकी ये जो व्यक्ति था जो उड़ाव पुत्र का बेटा था, इसकी कोई योग्यता नहीं थी कि वो पिता के पास जाए, लेकिन वो पिता के पास जा रहा है अपने इसमें। बोथ ऑफ देम दे वर अनक्वालिफाइड, उनकी कोई योग्यता नहीं थी। वो अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेफीबोशेत कभी नहीं सोच सकता था कि मैं राजा के महल में जाऊंगा यरूशलेम में, लेकिन राजा के महल में वो चला गया। क्यों गया? क्योंकि केवल परमेश्वर का अनुग्रह। छोटा बेटा उड़ाव पुत्र का कैसे पिता के पास पहुंच गया? वो केवल परमेश्वर का अनुग्रह। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कैसी एक स्टेटमेंट है, एक थियोलॉजन ने कहा है, चर्च वो स्थान है। व्हाट इज चर्च? Church is not a club for saints, but it is a hospital for sinners. कलीसिया संतों के लिए क्लब नहीं है, लेकिन कलीसिया वो स्थान है जहां पर पापियों का इलाज किया जाता है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात प्रियो। मैं भी एक समय पापी था। मैं मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता मसीह थे। मेरे माता पिता हम सब मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर थे। लेकिन प्रियो, प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने, हम बॉर्न क्रिश्चियन थे, लेकिन कभी हमने यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं जाना था। लेकिन एक दिन आया 1983 में, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। 1983 में सबसे पहली बार मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। आई वॉज ओनली 15 years old, मैं 9th क्लास में था। और जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया,
पवित्र आत्मा ने मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे बड़ा हल्का लगा। मैं बहुत मेरा जीवन गुनाह में था, 9th स्टैंडर्ड में था, लेकिन मैं पाप में इन्वॉल्व था। मैं स्कूल से बंक मारता था, मेरे माता पिता को नहीं मालूम था, लेकिन मैं स्कूल से रेगुलर बंक मारा करता था। मेरा जीवन बहुत खराब था, लेकिन प्रियो मैं धन्यवाद देता हूं, एट द एज ऑफ 15 लॉर्ड चोज मी फॉर हिज ग्लोरी। परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना, और उस दिन से लेके आज के दिन तक, टुडे, आज के समय में आई एम 58 इयर्स, इतने वर्षों में मैंने देखा है परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। योना इसी बात को, योना उसके 4थे अध्याय में प्रकट कर रहा है, हे परमेश्वर, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, तू विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। तो हम देखते हैं सबसे पहले अनुग्रह क्या करता है, लोगों का स्वागत करता है और उन्हें आत्मिक रीति से मजबूत होने के लिए क्या करता है, उन्हें हिम्मत प्रदान करता है। आइए हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है कि ग्रेस, यदि आप में से कोई बाइबल पढ़ना चाहता है तो जल्दी से पढ़ लेंगे। दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय 7-8, दूसरा पॉइंट है। हम देख रहे हैं कि अनुग्रह के विषय में, अनुग्रह जीवन को पुनः स्थापित करता है। ग्रेस रेस्टोर्स, हालेलुया, कितनी अच्छी बात है प्रियो। पहला हमने देखा ग्रेस वेलकम्स एंड नर्चर्स, जो अनुग्रह है वो हमारा स्वागत करता है और हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता है। दूसरा हम देख रहे हैं अनुग्रह जीवन में पुनः क्या करता है, पुनः स्थापित करता है। ग्रेस रेस्टोर्स, हमें फिर से परमेश्वर के सामने क्या करता है, आने की अनुमति देता है, जो हमने इब्रानियों 4:16 में पढ़ा। आइए हम देखेंगे अनुग्रह क्या करता है, हमें हमारी स्थितियों को फिर से अच्छी कर देता है। हम इसे पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय और उसके 7 और 8 को मेफीबोशेत के विषय में लिखा है। पढ़ेंगे जल्दी से। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, मैं तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। देखिए प्रियो, मेफीबोशेत की स्थिति थी पश्चातापी, उसकी स्थिति पश्चातापी हृदय की थी। ये नहीं कि राजा ने बुलाया, आई एम सो ग्रेट, मैं कितना बड़ा हूं, हाँ मेरी योग्यता है इसलिए राजा ने मुझको बताया, ये नहीं बोल रहा है। उसका स्टेटमेंट देखिए 8वां में क्या बोलता है, अरे मेरी स्थिति तो एक मरे हुए कुत्ते के समान है, मुझे कैसे राजा ने बुलाया है। आज प्रियो, जितना मैं आपको बताना चाहता हूं, रिपेंटेंस इज अ डेली प्रोसेस। हर दिन मुझे और आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। मैं अपने आप को जब वचन शेयर करता हूं तो मैं यही बोलता हूं, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, मेरे को बोलना नहीं आता है, मैं मुंह का भद्दा हूं, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि जब वो सर्वसिद्ध आएगा, वो हमारी निर्बलता, हमारी दुर्बलता में क्या करेगा, हमारा मददगार होगा। यहाँ पर जब राजा उसको बुलाता है मेफीबोशेत को, तो वो बोलता है मेज पे बुलाने के लिए, बोलता है कि मैं क्या करूंगा, तू मेरे महल में आ जा। उसकी परिस्थिति को, ये मेफीबोशेत था, एक समय था राजा के महल में रहता था, कैसा परिस्थिति बदल गई। लोदबार से परमेश्वर ने एक ऐसी जगह से जहां पर लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं, जहां पर अंधकार छाया रहता था, जहां पर लोग अपनी आशा को भूल बैठते थे कि कभी हमारे जीवन में अनुग्रह होगा, कभी उनके जीवन में अनुग्रह नहीं होता था। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ये राजा दाऊद जो है, उसके पहले शाऊल राजा था, तो दाऊद के पास तो बहुत सारे उसके पास बहुत सी बातें थी कि इसके दादा ने मेरे साथ क्या किया, बड़ा बुरा व्यवहार किया, इसलिए अब आया है, हम कहते हैं ना, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देख लूंगा मेफीबोशेत को मैं क्या कर दूंगा, फांसी पे चढ़ा दूंगा। लेकिन ये नहीं किया। लेकिन दाऊद के अंदर परमेश्वर के स्वभाव को हम देख रहे हैं। वो बोल रहा है मैं जितनी भी उसकी संपत्ति है, दादा की, उसके पिता की, सब कुछ क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। प्रियो, ये है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहने की सामर्थ। आइए अब हम देखेंगे लूका 15:22 में क्या कहता है उड़ाव पुत्र का पिता। लूका 15:22,
परंतु पिता ने परंतु अपने पिता ने अपने पढ़िए पढ़िए। दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। हाँ, देखिए प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं अनुग्रह हमारी पहचान और हमारी गरिमा को पुनः स्थापित करता है। कितनी अद्भुत बात। दोनों भी ये परिस्थिति में बिल्कुल नहीं थे। जो मेफीबोशेत था महल में जाने की परिस्थिति में नहीं था, सब लोग मर गए, दादा मर गया, पिता मर गया, एक ऐसी स्थिति में रह रहा था। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो उसको लोदबार से निकाला, एक ऐसे स्थान में जहां पर कोई आशा नहीं थी। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया, पिता ने बोला तुरंत। उसका कंडीशन पहले कैसा था, पिता के पास रहता था, अच्छे वस्त्र पहनता था, है ना, हाथ में अंगूठी, पैरों में जूतियां, अच्छा वस्त्र। उसकी परिस्थिति फिर से, यानी दूसरा हम देख रहे हैं ग्रेस रेस्टोर्स, अनुग्रह है, फिर से परिस्थितियों को पुनः स्थापित कर देता है, हमें इस योग्य बना देता है कि जिस प्रकार हमने इब्रानियों 4:16 में हियाव बांधकर हम दृढ़ता से परमेश्वर के अनुग्रह के पास चले, जहां पर क्या हो, संकट के समय हमारी क्या करे, वो हमारे ऊपर दया प्रकट करे। तो हम देखते हैं, आइए प्रियो, कोई जल्दी से फिर से हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है रोमियो 6:23 में, मैंने इसको फिर से पढ़ूंगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। हम सब ने पाप किया, रोमियो 3:23 में लिखा है, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या थे, हम रहित थे। प्रियो, यूहन्ना 1:12 क्या कहता है, यूहन्ना 11:12 में लिखा है कि वो अपनों के बीच में आया, पर उसके अपनों ने उससे क्या नहीं करा, ग्रहण नहीं किया। लेकिन 12वां वचन बहुत सामर्थी है। मैं अपने जब जब प्रचार करता हूं तब इसको बोलता हूं। वहां पर लिखा है, परंतु यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का क्या किया, अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उस पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। कितनी अद्भुत बात है प्रियो। आज हम इस योग्य नहीं थे, कभी भी मसीह जीवन में हम अपने ऊपर क्या ना करें, घमंड ना करें कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें यीशु मसीह के पास आने की क्या करता है, अनुमति देता है ना। तो हम देखते हैं प्रियो कि दूसरा, ग्रेस रेस्टोर्स, जो अनुग्रह क्या करता है, फिर से स्थितियों को पहले की स्थिति को बदल डाला। दोनों की परिस्थिति को देखिए, है ना, दोनों की परिस्थिति। यहां पर मेफीबोशेत के विषय में लिखा है, वो पैरों से लंगड़ा था, है ना, पैरों से लंगड़ा था, कभी भी राजा के महल में पहुंच नहीं सकता था। दूसरा हम देखते हैं, जो उड़ाव पुत्र था, ये जो था, इसकी परिस्थिति ऐसी थी कि अपने पिता से रिबेलियन, बगावत करके आया था, हिम्मत नहीं कर सकता था कि फिर से पिता के पास चला जाए और पिता उसको क्षमा कर दे। वो कहता है, जब वो सुअरों के खेत में सुअरों के साथ था, सुअरों की फल्ली खाता था, भोजन खाता था, लिखा है एक दिन जब वो अपने आपे में आया, तब उसने कहा, हाय, मेरे पिता के घर में जो नौकर है वो तो रोटी खाते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, सुअरों का भोजन खा रहा हूं। याद रखे प्रियो, जब जब हम खुदा की उपस्थिति से दूर रहेंगे, हमें सुअरों का भोजन ही मिलेगा। संसार में आज हम देखते हैं, संसार के लोगों के पास आशा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आशा में क्या रहना, सदा आनंदित रहना। आइए तीसरा हम देखेंगे जल्दी, दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय और 13वां वचन, और यहाँ पर लूका 15 और उसका 23 भी पढ़ेंगे और 24 भी। पहले दूसरा शमूएल 9:13, तीसरा हम देख रहे हैं। हाँ, कोई भी पढ़ सकता है जल्दी से। दूसरा शमूएल 9:13 और वहां पर लूका उसका 15, 23 और 24। मोपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वे राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था और वे दोनों पाँव से पागुल था। हाँ, लूका 15, 23 और 24।
और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हम देखते हैं तीसरा है कि अनुग्रह है, जब अनुग्रह आनंद बनाता है, ग्रेस जो है सेलिब्रेट्स। लिखा है कि जब यीशु मसीह जो है जक्कई के घर में गए और जक्कई ने इतना सब कुछ किया, तो बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में क्या है, उद्धार आया है। और उसके बाद ही लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका क्या करने आया है, उद्धार करने आया है। याद रखिए प्रियो, बाइबल कहती है जब एक व्यक्ति बचाया जाता है ना, एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है अनुग्रह के द्वारा, है ना। बाइबल बताती है कि किस प्रकार जक्कई का उद्धार हुआ और किस प्रकार हम देखते हैं कि ये लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, इनकी कोई योग्यता नहीं थी। नए नियम में हम देखते हैं उस स्त्री के विषय में लिखा है जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी। लिखा है कि वो 12 साल से ऐसी परिस्थितियों से ग्रसित थी, लेकिन उसने यीशु मसीह को क्या किया, छुआ, और लिखा है कि जैसी छुआ वो स्पर्श हो गई। बाइबल बताती है बर्तुलमई के विषय में, बर्तुलमई था वो जक्कई के वो यरीहो के सड़क के किनारे बैठा। बड़ा अच्छा, जब मैं जगह इसके बारे में पढ़ रहा था कि बर्तुलमई के विषय में उसने बड़ा अच्छा संबोधन किया। क्या कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रियो, अनुग्रह ये है, आज मुझे और आपको पुकारने की आवश्यकता है, हे दाऊद की संतान, अर्थात यीशु मसीह हम पर दया कर। और यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने रुक गया। बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि यीशु मसीह का को अट्रैक्ट कर दिया ये संबोधन में, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने सोचा जो परमेश्वर को जानता है वो ही मेरे बारे में ऐसा संबोधन करता है। आज हम परमेश्वर को कैसा संबोधन करते हैं प्रियो, आज हम पुकारिए, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर। बाइबल कहती है 2 व्यक्ति क्या करने गए, आराधनालय में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी ने अपनी बहुत बड़ाई किया, लेकिन चुंगी लेने वाले ने क्या किया, कहा कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि अपना मुंह तेरी ओर सिर उठाकर प्रार्थना करूं, मैं पापी हूं, मैं पापी व्यक्ति हूं, मुझ पर दया कर। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा इसकी प्रार्थना सुनी गई, इसके पाप क्षमा हुए। किसके, चुंगी लेने वालों के, चुंगी लेने वाला जो था, है ना। हम देखते हैं कि पापी व्यक्ति की प्रार्थना यीशु मसीह ने क्या किया, ग्रहण किया। हम यहां पर देखते हैं लिखा है 15 और 23 और 24 में, झट पिता ने क्या किया, पला हुआ बछड़ा काटा, और वहां पर लिखा है आनंद मनाया, सेलिब्रेट्स। अनुग्रह क्या करता है, आनंद मनाता है। और लिखा है बड़ा जश्न किया, उसको अच्छा वस्त्र पहनाया, बड़ा आनंद बनाया। मैं आपको कंक्लूड करूंगा प्रियो, अब इसको हम देखेंगे। अभी तक हमने देखा वचन का, इसका कंक्लूजन, एप्लीकेशन क्या है। आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का कितना अनुग्रह हुआ है, कितनी दया हुई है ना। दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रियो परमेश्वर, बाइबल कहती है जितना पाप हुआ उससे कई अधिक गुना अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ। आज मैं और जीवित, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब अंकल ब्राउन ने कहा कि आई एम 81 ईयर्स ओल्ड, और मैं सोचता था 70 साल तक, लेकिन आज तक जीवित हूं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही है प्रियो जो हमारी आयु को बढ़ाता है ना। कितना अनुग्रहकारी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों का कोई स्थिति नहीं थी, दोनों की स्थिति को किसने मजबूत किया, अनुग्रह ने। मेफीबोशेत पैर से लंगड़ा था, चल नहीं सकता, लेकिन अनुग्रह ने उसे हिम्मत दिया, अनुग्रह ने उसे राजा के महल तक लेकर आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिता के प्रेम ने क्या किया, इसको इतना, पिता ने इसको क्षमा कर दिया। जो व्यक्ति अनुग्रह से भरा रहता ना, उसके अंदर सबसे अधिक अच्छी क्वालिटी क्या रहती है, जल्दी लोगों को क्षमा कर देता है। He forgives, उसके अंदर क्षमा करने वाला हृदय रहता। आइए प्रियो, आज के वचन का हम एप्लीकेशन देखेंगे, क्या इससे हमको सीख मिलती है, इसका निष्कर्ष क्या है। आज हम देखते हैं मेरे और आपके जीवन में इतना अनुग्रह हुआ, आज क्या वह अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में संसार को दिखाई दे रहा है क्या?
आज हमारे आस पड़ोस के लोग, आज हमारे दफ्तर में रहने वाले, आज हमारे स्कूल में जहां पर हम कार्य करते हैं, क्या हमारे बारे में वो लोगों की क्या गवाही है। मैं एक छोटी सी टेस्टमनी आपको बताना चाहता हूं। जैसा मैंने बताया, मैं जज का पीए था। एक दिन मेरे जज ने मुझको बड़ा ऑर्डर दे दिया और मेरे को वो उसी समय देना था, लेकिन मीटिंग का समय हो रहा था। मैंने कहा कि प्रभु अनुग्रह कर, दया कर, आज मुझको एक नए परिवार में मीटिंग प्रार्थना लेने जाना है, और यदि देर हो जाएगा, 8 साढ़े 8 बज जाएंगे, क्या होगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं अपना वो जजमेंट में कंप्यूटर पे टाइप कर रहा था, मेरे आंसू गिर रहे थे कि प्रभु एक व्यक्ति नाश हो जाएगा आज यदि मैं वहां पर प्रार्थना लेने नहीं जाऊंगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। और आपको बताना चाहता हूं इतने अद्भुत रीति से कि ये 2003 की बात है। नागपुर में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो साल में, ऐसे तो बहुत बार लाइट जाती, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 1 घंटे के लिए लाइट चले गई। अब लाइट चले गई तो मैंने अपने जज से कहा, सर अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी बैकअप है 15 मिनट का है, 15 मिनट के बाद अब मैं कल आके करूंगा। तो मेरे जज ने बोला, ठीक मिस्टर मसी, यू कैन गो फ्रॉम हियर, आप जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कैसा। और जब मैंने वह उस जगह प्रार्थना, जहां एक नए घर में प्रार्थना थी, वहां पर गया तो परमेश्वर ने अपने अद्भुत काम को किया, और आज तक वो कलीसिया में वो परिवार, वो पूरी तरह से मजबूत है। अनुग्रह क्या नहीं कर सकता प्रियो, है ना। हम अनुग्रह को कितनी हल्की बात जानते हैं। मैं अपने प्रचार में, मेरा कंक्लूजन यही रहता है, कभी भी परमेश्वर की दया को हम ना भूले। परमेश्वर ने वो दया, हम देखते हैं इन दिनों में कितना। आज मैं देख रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उनका बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने बोल दिया, जो आज पूरे दिन भर से ट्रोल हो रहा है फेसबुक पे और मीडिया पे। क्या बोल रहा है? आई डोंट वेस्ट माई टाइम। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको अनुग्रह मिला है। क्या हम इस अनुग्रह से दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं? है ना। वो तो संसारिक व्यक्ति, उसने कह दिया डोंट वेस्ट माय टाइम, लेकिन सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसलिए रखा है ताकि वो लोगों का न्याय करे, उनको न्याय मिले। आज यदि हमने अनुग्रह पाए हुए व्यक्ति है हम, और यदि हमारा भी यही स्टेटमेंट रहेगा, डोंट वेस्ट माय टाइम, तो प्रियो, हमारा कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ ना जाने। बड़े बहुमूल्य है, बड़े अद्भुत रीति से प्रियो परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में, आज जितने ऑनलाइन हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं प्रियो, मरते दम तक कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ ना जाने। हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दे। हमारा एक ग्रेटफुल हार्ट होना चाहिए कि प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे जीवन में अपने अद्भुत काम को किया, और परमेश्वर आज हम जीवित है। जिस प्रकार पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ। मैं अपने जीवन की गवाही एक और बताना चाहता हूं। जितने वर्ष प्रियो मैंने हाईकोर्ट में काम किया, मैंने कभी क्या नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने कभी रिश्वत नहीं लिया। मेरी ड्रॉर को खोलकर लोग क्या करते थे, बोलते थे मिस्टर मसीह साहब ये लो थोड़ा सा। मैं बोलता था नहीं, वो परमेश्वर है, उसने बहुत दिया, उसने बहुत अनुग्रह दिया है, मैंने कभी घूस नहीं लिया। आई हैवंट टेकन एनी ब्राइब। और यही अच्छी बात, जब मेरा वॉलंटरी रिटायरमेंट हुआ तो बड़ा ग्रैंड हुआ हाईकोर्ट में। लोगों ने, मेरे हाईकोर्ट के मेरे लोग थे, वो मैंने 27 साल नौकरी, 8 साल और नौकरी करना था, लेकिन प्रियो जो मैंने गुडविल को कमाया था, आज उन्हीं लोगों को के जीवन में, जब कभी उनके जीवन में विपत्ति आती है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स है, कलीग्स है, वो ब्राह्मण्स है, कुछ बुद्धिस्ट है, ज्यादा करके ब्राह्मण्स है, जब उनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो बोलते मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर। और मैं निश्चित रूप से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु दया कर, ताकि ये तेरी सत्य की पहचान तक प्रभु आने पाए। बाइबल कहती है यदि तुम सत्य को जानेंगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज प्रियो, मैं और हमने अनुग्रह को पाया है। आज हम उस अनुग्रह को हम क्या कर रहे हैं? आइए इस समय अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। और बस मैं खत्म करने पर हूं, और इस समय हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करेगा, छोटी सी प्रार्थना करूंगा। और प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे बीच में है, परमेश्वर आज हर एक को सामर्थ प्रदान करेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, और जितने भी लोग आज ऑनलाइन में हैं,
आप पश्चाताप करें कि हाँ प्रभु, हम अपने जीवन में कभी भी इस अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ ना जाने। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद हृदय के साथ प्रभु हम तेरे निकट आते हैं। इस ऑनलाइन में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, मेरा विश्वास है कि प्रभु इब्रानियों 4:12 के अनुसार तेरा वचन दोधारी तलवार की मानंद हर एक के हृदय में काम किया है प्रभु जी। आज होने दे प्रभु, हमने तेरे अनुग्रह के विषय में देखा, 2 व्यक्तियों के विषय में हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में, और हमने देखा कि पुराने नियम में भी परमेश्वर तू उपस्थित है और नए नियम में भी। उसी प्रकार परमेश्वर आज भी तुम्हारे बीच में उपस्थित है। हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। यदि हमारे जीवन में कठोरता है, हमारे व्यवहार में, हमारे बोलने में, हमारे बिहेवियर में प्रभु जी, आज हमारी एक अच्छी गवाही होने पाए। हर एक को पश्चातापी हृदय दे और होने दे प्रभु, जिस प्रकार हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, हम दूसरों के लिए भी अनुग्रह के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। जितने लोग उपस्थित है हर एक को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। आगे के समय को तेरे बलवंत और सामर्थी हाथ में सौंपता हूँ और इस दुआ को तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। थैंक यू भाषा, बहुत ही ब्लेसेड वचन था। आपने बताया कि किस प्रकार अनुग्रह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और हम उसका आदर करें। अनुग्रह जो है हर एक का स्वागत करता है और हमें हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति लाता है। इसके अलावा अनुग्रह हमारे को पुनर्स्थापित करता है, रिस्टोर करता है और अनुग्रह आनंद बनाता है। परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपकी कलीसिया को बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में रेखा डी सिंह मैडम हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगी और विशेषकर पास्टर संजय मसीह जी की सेवकाई के लिए और इस मौसम के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। रेखा डी सिंह मैडम। डॉक्टर सोनशक्ति को वायरल फीवर, डॉक्टर सोनशक्ति की हेल्थ की मिसेस डॉक्टर आइए हम मिसेस सब मिलकर सोनशक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका स्वास्थ्य खराब है, धमतरी में। डॉक्टर मैडम मिसेस आपने नोट कर लिया? डॉक्टर मेरे मिसेस को सुनाई नहीं सोनशक्ति, रेखा दिया सिंह सर। मैडम, हाँ डॉक्टर मिसेस सोनशक्ति की वाइफ की तबीयत खराब है धमतरी में, उनके लिए प्रार्थना करेंगे आप। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आदर महिमा स्तुति के योग्य के बड़ा आपके अनुग्रह से प्रभु जी हमें ये दिन मिला प्रभु जी, और प्रभु इस दिन में बैठ कर प्रभु हमने आपकी प्रशंसा इस प्रभु जी माध्यम से किया है। प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं बड़े परिश्रम के साथ में प्रभु जी। हमारे सर और मैडम प्रभु जी जूम के माध्यम से प्रभु जी हमें जोड़ते हैं प्रभु जी कि हम आपकी सहभागिता को अपने प्रिय लोगों के साथ मिलकर करने वाले हो सके प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य धन्य कहते हैं प्रभु जी। आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु जी जो आपके ओर से प्रभु हमारे लिए था प्रभु जी, कि आपका जैसा पौलुस कहते हैं कि आपका अनुग्रह ही उसके लिए काफ़ी था। हाँ प्रभु जी, बार बार पौलुस ने कहा, परंतु आपने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है। प्रभु इस अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते, क्योंकि इस अनुग्रह के योग्य हम नहीं थे प्रभु जी, परंतु प्रभु नित्य प्रति प्रभु हमारे ऊपर आपका अनुग्रह नया हो जाता है प्रभु, जिसके कारण से हम आनंदित और मगन होते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि अनुग्रह हम स्वागत करता है प्रभु जी और हमें आत्मिक उन्नति में हमारी सहायता करता है प्रभु। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी हमने आज प्रभु जी आपके उस अनुग्रह की मेज का भेद समझने पाए प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। मपीबोशेत के द्वारा से और उड़ाऊ पुत्र के द्वारा से प्रभु जी हमने सीखा कि किस रीति से हमें पश्चातापी हृदय लेकर प्रभु जी आपकी निकटता में आना है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी उससे बारिश के समान है जो आती है और भूमि को उपजाऊ बनाकर जाती है प्रभु। आज का वचन से ही प्रभु जी चौथी भूमि में गिरा है और आगामी दिनों में प्रभु जी बहुत सफल लेकर आने वाला है प्रभु जी। हम अपनी बहन अर्चना के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज की लीडिंग को कर रही है, उससे आप ब्लेस कीजिएगा प्रभु। हमारी उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्होंने बड़ी सुंदर रीति से आपकी आराधना महिमा स्तुति प्रशंसा की है, उनको हम यीशु के नाम से ब्लेस करते प्रभु। हमारी बहन ने प्रभु जी जो बाइबल को पढ़ी प्रभु जी, प्रार्थना को की प्रभु जी, उसको आपने सुना है प्रभु जी, उनको आप ब्लेस कीजिएगा प्रभु जी। हमारे भाई मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बड़ी भेंट की बात को प्रभु जी आज उन्होंने हमें सिखाया है प्रभु जी।
प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है प्रभु, इसलिए हम आपके नाम को धन्य कहते हैं और उनकी सेवकाई के लिए प्रभु जी आपके अनुग्रह को चाहते हैं कि दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होने वाली हो सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं डॉक्टर सोनसटी आंटी के लिए प्रभु जी, जो अपने बीमारी के बिछौने पर है प्रभु जी। प्रभु अपने वचन को भेजकर जो अति वेग से जाकर कार्य करता है, आपने कहा है कि जिस बीमारी के गड्ढे में तुम पड़े हो वहाँ से मैं तुम्हें निकालूंगा। आंटी की चंगाई के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यशायाह 53 और उसकी 5वीं आयत के अनुसार प्रभु जी उनकी चंगाई की घोषणा यीशु नासरी के नाम से मैं करती हूँ। हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की रात्रि में आप हम सबों के परिवारों में विश्राम कीजिएगा प्रभु जी। सब लोग जो हमारे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उनको और उनके परिवारों को मैं यीशु नासरी के नाम से आशीषित करती हूँ प्रभु जी। सारी महिमा मैं आपको देती इस विनय को, और हम सब अपने आप को और आज के वचन को आपके लहू में छुपाते और चाहते इस प्रार्थना में हमारी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी होने पर यीशु नासरी के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू मैम सुंदर प्रार्थना के लिए। वचन परमेश्वर का कहता है कि आपको जय के उत्सव में लिए फिरेगा। परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे और आपकी प्रार्थनाओं की सेवा को और भी अधिक ब्लेस करे, बढ़ाए। हाँ और आमीन में उत्तर दे। अभी समय है हम लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन पास्टर संजय मसीह के द्वारा लेने पाएंगे। पास्टर संजय जी, मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी जरूर। आइए प्रियो, इस समय प्रभु की सिखाई प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन आमीन। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू